पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो बढ़िया। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। जो उनकी 2 स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं। डॉलर और अमेरिका ने कहा है बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है। कि जो ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया? देखिए, ये सब नई नई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं सोचा था आपने कभी ऐसा? इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आज तक लिख नहीं पाया है जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहाँ बदल रहा है, क्योंकि जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था पर हम करना नहीं चाहते। कुछ मजबूरियां रही होंगी, अब हमें क्या मालूम क्या है इसका, तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल तय है। लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ, बताइए। कुछ ये बताइए कि क्या जंग खत्म हो चुकी है? इससे पहले कि मैं संधि की बात पर आऊं, इज द वॉर ओवर? देखिए, एक बहुत बड़ी फेज खत्म हो चुकी है लड़ाई की और उस फेज में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज खत्म हो चुकी है? क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक खतरनाक फेज में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हुतीज हैं वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहां से जाती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। हमारा देश भी शामिल है उसमें? तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है, हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस, फाइनेंस, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डिसैलिनेशन प्लांट से मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे जीसीसी कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहां तबाही होगी और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी, कुछ दशकों तक नहीं आएगी। हाँ। आपने कहा जंग का एक फेज खत्म हो चुका है। आज भी ईरान में 13 लोग मारे गए हैं। ये कैसी जंग खत्म हुई है जहां 1 दर्जन लोग उस दिन मारे गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिनों के लिए हमने जंग को बंद कर दिया? तो उसका कारण क्या है कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहां पर सेंसरशिप है, इसलिए वहां से पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या रहा है। पर इजराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, खत्म नहीं करना है, क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अगर और लोग जुटते जाएंगे तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे और वो अपने आप को दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर 1 पावर इन द रीजन। और इस दौरान ये चुनाव भी आ जाएंगे। अब देखिए, वो चुनाव जब लड़ाई होती है उसमें चुनाव नहीं मैं तो कह रही हूँ फायदा तो वो यही करना तो यही चाहते हैं। हाँ, वो देखिए वो दूसरी। लेकिन मैं अब बात करना चाहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जो बिल्कुल हमने कहा है कि वॉर हमारे घर आ गई है कई तरीके से। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए कितना भी सरकार ये कहे कि हमारे पास कच्चा तेल बहुत है, एलपीजी बहुत है, एक तरह की
तो लोगों में एक चिंता की भावना हो रही है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है। खुद सरकार ने आरटीआई के रिप्लाई में ये कह दिया कि हमारे पास 9.5 दिनों का तेल है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि 9.5 दिन भी सही बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा, इससे पहले कि मैं आपको एनर्जी सिक्योरिटी पे आऊं, पाकिस्तान ये कहां से आया, कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्ला अली खामनेई की जब हत्या उनकी की गई तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफिस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं, दुनिया जो है वहां पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है, देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं, पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी, और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल है आपके इजिप्ट है, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है, वो जीसीसी कंट्रीज के हैं, फिर टर्की है, उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ है इसराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है, उसके बाद मोदी जी की हुई है। नहीं, वो अलग है, पहले ये कहानी खत्म कर ले। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने रीट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका, तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहां से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए, तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पर भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है कि यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई, तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ, आपने सीज फायर कराया है।